प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम समझेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन एक उपयोगी कला है। पत्र में कोई आडंबर, दुराव, छिपाव नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता। हम निसंकोच भाव से अपने मन के भाव दूसरों तक प्रकट करते हैं। तो एक श्रेष्ठ पत्र के क्या क्या गुण होने चाहिए? पत्र निष्कपट भाव से बातचीत शैली में लिखा जाना चाहिए। पत्र को पढ़कर ऐसा लगे मानो हम लेखक के साथ बातचीत कर रहे हो। पत्र में किसी प्रकार का आडंबर नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। पत्र में शिष्टाचार का सावधानी से प्रयोग होना चाहिए। यदि हम अपने से बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो पत्र में सम्मान का भाव व्यक्त होना चाहिए। छोटों को पत्र लिखते समय स्नेह, प्रेम प्रकट होना चाहिए। पत्र की भाषा स्वाभाविक, सरल और शिष्ट होनी चाहिए। पत्र स्थायी संपत्ति होते हैं, इसलिए किसी भाव आवेश में लिखते समय भी हमें अपशब्दों का प्रयोग न करके अपनी प्रतिक्रिया को संतुलित शब्दों में रखना चाहिए। पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। व्यर्थ की बातें पत्र के प्रभाव को कम कर देती है। पत्र में पता, तिथि, संबोधन, अभिवादन, समाप्ति आदि सुस्पष्ट ढंग से होना चाहिए। एक श्रेष्ठ पत्र की सफलता इसमें है कि हम वह प्रभाव उत्पन्न कर सके जो हम करना चाहते हैं। पत्र लेखन में उल्लेख का भी ध्यान रखना आवश्यक है। हमें सुंदर शब्दों में पत्र लिखना चाहिए जिससे पत्र प्राप्तकर्ता को उसे पढ़ने और संभाल कर रखने का शौक जागे। पत्र होते हैं दो प्रकार के, एक होता है अनौपचारिक और एक होता है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों में व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक आदि पत्र आते हैं तथा औपचारिक पत्रों में व्यवसाय और सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों से संबंधित पत्र आते हैं। इनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे व्यक्तिगत पत्र होते हैं ऐसे पत्र जो माता पिता, भाई बहन अथवा किसी अन्य प्रियजन, मित्र को लिखे जाते हैं, व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। सामाजिक पत्र कौन से होते हैं? सामाजिक स्तर पर विवाह, मृत्यु, जन्म दिवस, गृह प्रवेश आदि के मांगलिक और संस्कार उत्सव पर लोगों को आमंत्रित करने के लिए जो पत्र लिखे और छपवाए जाते हैं वो सामाजिक पत्र कहलाते हैं। व्यावसायिक पत्र किसी व्यवसायी द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में दूसरे व्यापारियों, दुकानदारों, ग्राहकों, कारखानेदारों और फार्मों को जो पत्र लिखे जाते हैं वे व्यावसायिक और व्यापारिक पत्र कहलाते हैं। क्या कार्यालय पत्र? जो पत्र सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा अन्य कार्यालयों, विभागों, व्यक्तियों को लिखे जाते हैं वे कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। सरकारी पत्र पाठ्यक्रम में नहीं है। प्राचार्य को पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र इस विभाग के अंतर्गत आते हैं। अब है अनौपचारिक पत्र का क्लेवर, यानी औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं। अनौपचारिक तथा औपचारिक पत्रों का क्लेवर अलग अलग होता है। व्यक्तिगत पत्रों का क्लेवर अत्यंत विविधता पूर्वक होता है, इसलिए उसे समझ लेना आवश्यक है। उसके क्लेवर को 5 भागों में बांटते हैं हम। सबसे पहले है प्रेषक का पता और तिथि। तो पत्र के प्रारंभ में लेखक को पत्र के बाईं ओर ऊपर अपना पता अंकित करना होता है। पते के ऊपर लेखक का नाम लिखा रहना चाहिए। पते के ठीक नीचे पत्र लिखने की तिथि भी अंकित होनी चाहिए। जैसे तन्मय 54 सत्य निकेतन, नई दिल्ली, और दिनांक। तिथि लिखने के निम्न ढंग प्रचलित है। तिथि को हम कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे 20 फरवरी 2019, फरवरी 20 कोमा लगा के 2019, या सिंपल ही 20/2/2019। अब इसमें विशेष क्या है कि परीक्षा में विद्यार्थी को अपना पता, अन्य कोई झूठ मूठ का पता नहीं देना चाहिए। ये परीक्षा के नियमों के विरुद्ध होता है। इससे उत्तर पुस्तिका की जो गोपनीयता है वो भंग होती है। इसलिए परीक्षा में केवल परीक्षा भवन और केंद्र का ही उल्लेख करना पर्याप्त रहता है। जैसे हम लिखेंगे परीक्षा भवन, कै खे ग केंद्र और दिनांक। दूसरा है इसमें संबोधन। पता तथा तिथि लिखने के बाद लेखक जिस व्यक्ति अथवा संबंधी को पत्र लिख रहा है उसे संबोधित करना चाहिए। ये संबोधन कागज के बाईं ओर पते के नीचे लिखा जाना चाहिए। संबोधन व्यक्ति और संबंधों की प्रगाढ़ता यानी जो मजबूती का आधार पर होना चाहिए। बड़ों को पत्र लिखते समय आदरणीय, सम्मान्य, माननीय, पूजनीय, वंदनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि लिखना चाहिए। समवयस्क जो हमारी हम उम्र है उनको प्रिय बंधु, बंधुवर, मित्रवर, स्नेहिल आदि। छोटों को प्रिय,
स्नेहिल, आयुष्मान, मेरे प्यारे आदि लिखना चाहिए। जैसे श्रद्धेय दादाजी, पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र मुकेश, स्नेहमी अजीता आदि। तीसरा होता है अभिवादन। यद्यपि आज धीरे धीरे पत्रों में अभिवादन लिखने की जो परंपरा है वो समाप्त होती जा रही है, किंतु व्यक्तिगत पत्रों में अभिवादन करना हमारे सहज प्रेम सम्मान की अभिव्यक्ति के लिए अनिवार्य है। इसलिए अभिवादन हो तो अच्छा लगता है। अभिवादन भी व्यक्ति और संबंध के अनुसार बदल जाना चाहिए, यथा जैसे कि बड़ों के लिए सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्कार आदि। जो हम उम्र होते हैं उनके लिए सप्रेम नमस्ते, प्रेम आदि। छोटों के लिए स्नेह, प्यार, प्रेम, सुखी रहो, चिरंजीव रहो आदि लिखना चाहिए। नंबर 4 है मुख्य विषय। पत्र का वास्तविक कथ्य ही मुख्य विषय होता है। हमें अपने विषय को रोचक और सरस शैली में स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। किसी प्रकार का उलझाव, घुमाव फिराव उसमें नहीं रहना चाहिए। यदि विषय हमारा लंबा होता है तो विषय के बिंदु अधिक हैं तो उन्हें विभिन्न अनुच्छेदों में बांटकर लिखा जाना चाहिए। मुख्य विषय के प्रतिपादन में सभी गुण होने चाहिए जिनका उल्लेख एक श्रेष्ठ पत्र के गुण में किया जाता है। नेक्स्ट है उपसंहार। वर्ण्य विषय जो पूर्ण हो जाने पर पत्र के अंत में दाईं ओर लेखक का नाम और पत्र प्राप्तकर्ता के साथ उसका संबंध लिखना चाहिए। जैसे आपकी लाडली, तुम्हारा ऋषि, आपका प्रिय पुत्र अशोक आदि। फिर है सामाजिक नोट है इसमें एक। लिफाफे, पत्र और पोस्ट कार्ड पर पत्र प्राप्तकर्ता का नाम, उपाधि, मकान नंबर, नगर का नाम, राज्य का नाम आदि स्पष्ट और साफ अक्षरों में लिखा हुआ होना चाहिए। सामाजिक पत्र शैली क्या होती है? सामाजिक पत्र की शैली व्यक्तिगत पत्रों से अलग होती है। इस प्रकार का पत्र कई लोगों के लिए साथ साथ छपता है, इसलिए उसकी शब्दावली अलग होती है। यदि किसी संस्था की ओर से निमंत्रण पत्र होता है तो पत्र के ऊपर संस्था का नाम और चिन्ह होता है। उसके बाद बाईं ओर मान्यवर, बंधुओं आदि शब्दों के साथ पत्र का मुख्य विषय क्रमबद्ध ढंग से आता है। इसमें मुख्य कार्यक्रम और विशेष आकर्षण के बिंदुओं को मोटे अक्षरों में छापा जाता है। नीचे संस्था और परिवार के मुखिया का नाम होता है। घरेलू उत्सवों में मान्यवर आदि संबोधन से ही पत्र शुरू होता है। जैसे मान्यवर, मेरे सुपुत्र वरुण एवं अर्पणा, सुपुत्री श्री सीताराम एवं श्रीमती रमा देवी गुड़गांव के पावन विवाह पर आप 3 अक्टूबर 2018 बुधवार दोपहर 12:30 पर मेरे निवास स्थान 11/600 सुभाष नगर दिल्ली पर आप सादर से प्रेम आमंत्रित है। विनीत, श्रीमती एवं श्री मोहनलाल। तो इस प्रकार ये हो गए अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र जो आज करना है आपको, जैसे कि आपके चाचा जी नई लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं। लोकतंत्र में संसद की बैठकों के प्रति गंभीरता के अभाव पर अपना क्षोभ व्यक्त करते हुए उन्हें पत्र लिखें। तो सबसे पहले नाम सुमित शर्मा, फिर उसका एड्रेस 452 सेक्टर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। फिर हम उनके संबोधन में जैसे बड़े हैं तो आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। नई लोकसभा के सदस्य चुने जाने पर आपको बहुत बहुत बधाई। आपको जनता ने जिस आशा से इस क्षेत्र का सांसद बनाया है उसे पूरा करने में आप समर्थ है, ये सोचकर बहुत आनंदित हूँ मैं। मुझे अपनी आपकी कर्तव्यनिष्ठता पर गर्व है। यदि सभी सांसद आप जैसे कर्मठ हों तो देश दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। आदरणीय चाचा जी, पिछले कुछ वर्षों से मैं देश के सांसदों का व्यवहार देखकर बहुत खिन्न हूँ। मैं दूरदर्शन पर संसद की कार्यवाही देखता हूँ तो दंग रह जाता हूँ, हैरान रह जाता हूँ। अनेक सांसद बहस के समय संसद में नहीं होते, अनेक सांसद ऊँघ रहे होते हैं। कुछ सक्रिय सांसद सदन में इतनी जोर जोर से बोलते हैं कि वक्ता को अपनी बात नहीं कहने देते। कभी कभी विपक्ष का विरोध करना, वॉक आउट करना, अध्यक्ष की कुर्सी के पास आकर नारे लगाना गैर जिम्मेदारी के चिन्ह हैं। इन्हें देखकर पूरे देश पर बुरा प्रभाव पड़ता है। काश ये भी आपकी तरह जिम्मेदार नागरिक होते। चाचा जी, इस खुशी के अवसर पर मेरी मिठाई न भूलना। आपका सुमित शर्मा दिनांक।